हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अंजनी एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। हम यहाँ पर इनकम मल्टीप्लायर और उसके जो इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर की जो सीरीज लेकर हैं प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की, उस सीरीज में आज हम कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट एंड रेस्टोरेंट को बाहर रखा हुआ है। द इनकम एंड कंजम्पशन फंक्शंस आर, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। कंजम्पशन फंक्शन लिखा हुआ 50 प्लस 0.8 वाई। इफ इन्वेस्टमेंट आर 50 करोड़, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम, सेविंग एट इक्विलिब्रियम। तीन चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं इक्विलिब्रियम लेवल कब होता है, जब AD इक्वल टू AS, और जैसा कि आप जानते हैं AS इक्वल टू वाई, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है तो वो हमारी इनकम के बराबर होती है, तब हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम के लेवल पर आ जाती है। अब जैसा कि आप जानते हैं AD का जो फॉर्मूला होता है वो है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, AS का जो फॉर्मूला है वो है कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब हम यहाँ पर दोनों अप्रोच के एक बार लिख कर देखते हैं। AD अप्रोच C प्लस आई, AS अप्रोच C प्लस S। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब बराबर होते हैं तब हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम एंड सेविंग अप्रोच, SI अप्रोच और AD एंड AS अप्रोच के थ्रू हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है y इक्वल टू C प्लस आई। अब यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है 50 प्लस 0.8 बाय, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 50 करोड़। सबसे पहले हमें निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं y इक्वल टू कंजम्पशन की जगह हम कंजम्पशन फंक्शन का जो वैल्यू है वो पुट करने वाले हैं 50 प्लस 0.8 y, और इन्वेस्टमेंट की जगह हम रखने वाले हैं जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी है हमें 50 करोड़। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो y माइनस 0.8 y इक्वल टू 50 प्लस 50 इक्वल टू 100। y माइनस 0.8 माइनस करने पर आएगा 0.2 y इक्वल टू 100 एंड y इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.2। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 500 करोड़। तो अब हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल पर इनकम कैलकुलेट कर ली है 500 करोड़। अब हमें कैलकुलेट करना है लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम। अब जैसे कि आपको पता है AD अप्रोच का जो फॉर्मूला है वो है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब यहाँ पर हमारी जो इनकम है वो कितनी कैलकुलेट की हमने 500 करोड़। कंजम्पशन की वैल्यू हमें पता करनी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है 50 करोड़। तो कंजम्पशन इक्वल टू 500 माइनस 50 करोड़ दैट इज़ 450 करोड़। अब इस तरीके से हमने दूसरी चीज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है सेविंग एट इक्विलिब्रियम। अब हम यहाँ पर AS अप्रोच का फॉर्मूला ले लेते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। अब यहाँ पर y इक्वल टू C प्लस S, y की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर 500 करोड़, कंजम्पशन की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 450 करोड़। अब हमें सेविंग कैलकुलेट करनी है, तो सेविंग की वैल्यू अभी 500 माइनस 450 करोड़ दैट इज़ 50 करोड़। इस तरीके से हमने AD AS अप्रोच को रखते हुए इक्विलिब्रियम लेवल पर इनकम,
कंजम्पशन और सेविंग तीनों को कैलकुलेट किया। एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए एडी इक्विलिब्रियम लेवल कब होता है, जब एडी यानी एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है एग्रीगेट सप्लाई के, तब यहाँ पर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाती है, यानी जो इनकम है वो एडी और एएस के बराबर होती है। एडी अप्रोच का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एएस अप्रोच का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर हम इसको यहाँ सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं तो हमें यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी मिल जाती है एसआई अप्रोच, जिसमें सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है इक्विलिब्रियम लेवल पर। अब हमें तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो हमने यहाँ पर इनकम का जो फंक्शन है वो लिखा हुआ है इक्वल टू सी प्लस आई। अब यहाँ पर हमने कंजम्पशन फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू दे रखी है उसको हमने इस फॉर्मूले में रखा। कंजम्पशन की जगह हमने कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू लिखी और इन्वेस्टमेंट की जगह 50 करोड़ लिखा। इसको सिंप्लीफाई करके हमने 500 करोड़ आंसर निकाला। अब हमें कंजम्पशन कैलकुलेट करना है, तो एडी अप्रोच को फॉलो किया हमने, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इनकम 500 करोड़ जो हमने कैलकुलेट किया है, कंजम्पशन की वैल्यू पता करनी है और 50 करोड़ सेविंग। इस तरीके से हमने यहाँ पर कंजम्पशन की वैल्यू 450 करोड़ कैलकुलेट की है। और अब हमें सेविंग कैलकुलेट करना है, तो एएस अप्रोच को हमने उठाया सी प्लस एस और यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर दिया 50 करोड़। अगर आप चाहें तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एस इक्वल टू आई यानी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तब इक्विलिब्रियम लेवल होता है। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो हमें 50 करोड़ ऑलरेडी दे रखी है, तो यानी सेविंग हम सीधे सीधे 50 करोड़ भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है द फंक्शन ऑफ सेविंग इज गिवन टू बी -40 यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 0.25 बाय इफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आर 100 करोड़। हम इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं 100 करोड़। तो अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम और सेविंग, ये तीनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, एडीएस अप्रोच में और सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच में हमने रखा था। तो यहाँ सेविंग इन्वेस्टमेंट ऐसे ही अप्रोच में क्या होता है, एस इक्वल टू आई, ठीक है। सेविंग किसके बराबर होती है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर सेविंग फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं -40 प्लस 0.25 बाय, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें दे रखी है 100 करोड़ रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या मालूम है, इक्विलिब्रियम लेवल पर सेविंग किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर इसमें वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो सेविंग की जगह हम लिख सकते हैं -40 प्लस 0.25 बाय, अभी किसके बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 0.25 y इक्वल टू 100। अब माइनस का 40 यहाँ शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ रही है 0.25 बाय बराबर 140 एंड y इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 0.25 इक्वल टू 560 करोड़। तो यहाँ पर हमारी जो इनकम है इक्विलिब्रियम लेवल पर वो आ रहा है 560 करोड़, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है कंजम्पशन। तो जैसा कि आप जानते हैं एडी अप्रोच के अकॉर्डिंग सी प्लस इन्वेस्टमेंट, तो y इक्वल टू सी प्लस आई, यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करते हैं। y यानी इनकम 560 करोड़ अभी हमने कैलकुलेट किया है, कंजम्पशन हमें पता करना है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में गिवन है 100 करोड़। तो यहाँ पर कंजम्पशन की वैल्यू आ रही है 560 माइनस 100 करोड़, दैट इज़ 460 करोड़। अब हमें तीसरी चीज़ पता करनी है सेविंग। जैसा कि ऐसा ही अप्रोच एस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी जो सेविंग है वो किसके बराबर होगी, इन्वेस्टमेंट के बराबर। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दी है 100 करोड़, तो वो हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो एएस अप्रोच के थ्रू भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सी प्लस एस। तो यहाँ पर इनकम 560 करोड़, कंजम्पशन 460 करोड़ और सेविंग पता करनी है। तो सेविंग इक्वल टू 560 माइनस 460 दैट इज़ 100 करोड़। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में इनकम, कंजम्पशन और सेविंग तीनों को कैलकुलेट किया। आई होप आपको ये दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस
समझ में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। खुश रहिए। थैंक यू।